तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल ए टू जेड पोल वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पोलैंड एम्बेसी अपॉइंटमेंट के लिए जो आप लोग एप्लीकेशन करते हैं उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, आज हम लोग वो जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो वर्क परमिट के साथ आपको 4 डॉक्यूमेंट्स लेने ज़रूरी हैं, जिसमें आपका ओरिजिनल वर्क परमिट, उसके साथ आता है आपका टैक्स पेपर, एकोमोडेशन लेटर और साथ में गारंटी लेटर। गारंटी लेटर कह लीजिए या इन्विटेशन लेटर, ये सेम होता है, लेकिन अगर आपको गारंटी लेटर नहीं दिया है तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके मतलब आपको रिजेक्शन मिल सकता है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको पोलैंड से मिलेंगे, अपनी आपको ये प्रोवाइड करेगी। बिना इसके आप लोग एप्लीकेशन मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने एप्लीकेशन किया और विद इन फर्स्ट वीक में आपका एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपको ड्रॉ में नाम आ गया, तो फिर आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 14 से 15 दिन का टाइम आपको मिलता है जब आपको डेट मिल जाती है। तो उस बीच में अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा ये 4 डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के बाद में ही एप्लीकेशन कीजिए। अब एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, देखिए सबसे पहले आपको अपने जो ई कॉन्सुलेट की वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आपको अपना वर्क परमिट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वर्क परमिट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका वर्क परमिट चाहिए, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। ये 4 चीज़ों से आप अपना वर्क परमिट रजिस्टर करेंगे। ये एक ऑथेंटिक तरीका होता है आपका वर्क परमिट चेक करने का कि आपके वर्क परमिट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आपका वर्क परमिट के लिए आप एप्लीकेशन कर देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फर्स्ट मेल आता है कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है प्रिलिमिनरी। उसके बाद में दूसरा मेल आता है आपको 10-15 मिनट के बाद, जहाँ 1 घंटे के बाद भी आ सकता है। और फिर तीसरा मेल आपको आता है कि आपका जो वर्क परमिट है वो वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है। इसमें 48 आवर्स लगते हैं। 48 आवर्स के बाद आपको एम्बेसी बता देती है कि आपका वर्क परमिट या आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है, आप अब पूरा एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक ईमेल आता है, उस ईमेल में आपको एक लिंक दिया जाता है। इस लिंक का टाइम सिर्फ 48 आवर्स होता है। 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको अपना एप्लीकेशन पूरा करना होता है। अगर आप इस 48 आवर्स में एप्लीकेशन पूरा नहीं करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सिस्टम से निकल जाता है और फिर आपको पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता है। अगर आपका वर्क परमिट वेरीफाई हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई का मेल आपको आता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वर्क परमिट वेरीफाई का ईमेल नहीं आया है या फिर कह लीजिए कि वो नेगेटिव आया है, तो उस हालत में फिर आपको अपना वर्क परमिट चेक करवाना पड़ेगा कि आपका वर्क परमिट में कोई इशू तो नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप अपनी डिटेल्स डालें तो वो डिटेल्स आपको सही डालनी है। अगर आप डिटेल्स डालने के टाइम में भी आपने कुछ गलत डाल दिया है, तो उस टाइम पे भी आपका जो वर्क परमिट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपका वर्क परमिट वेरीफाई हो गया है, आपका डॉक्यूमेंट, उसके बाद में आपको जो लिंक आएगा उस लिंक से आपको पूरा एप्लीकेशन करना है। उस एप्लीकेशन में क्या होता है, आपको अपना नाम, अपनी पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है, कंपनी की डिटेल देनी पड़ती है, आपने कहीं पे काम किया है वो सब कुछ आपको बताना पड़ता है, आपका घर का एड्रेस, हर चीज़ उसमें दी गई है, आपको वो भरनी होती है। लेकिन उसको भरने के लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने एक भी गलत उसमें इन्फॉर्मेशन दी है तो इन्फॉर्मेशन मिसमैच की वजह से भी आपको रिफ्यूज़ल मिल सकता है। मान लीजिए आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, गलत डाल दी है, कोई कुछ भी आपने अपना घर का एड्रेस गलत डाला है, तो भी आपको रिफ्यूज़ल मिलेगा। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको नीचे देखिए, जब आप जाएँगे उस साइट के ऊपर तो सेव का ऑप्शन आता है। सेव करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा, उसमें आपका फॉर्म नंबर और साथ में कैंसल कोड आएगा। ये कैंसल कोड बहुत ज़रूरी है। इन केस आपको आपकी एप्लीकेशन अगर कैंसिल करनी है तो उसके लिए ये कैंसल कोड होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ये प्रोसेस करें तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसका फ़ोटो खींच के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि जब वो सेव करने जाते हैं तो सेव नहीं होता है और कैंसल कोड भी गायब हो जाता है। तो हमेशा जैसे ही ये पॉपअप आए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आगे जाके इसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए डाउनलोड की कोई ऑप्शन नहीं होती है, आपको डायरेक्ट मतलब प्रिंट का ऑप्शन आएगा। प्रिंट में जैसे ही प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये जो पीडीएफ है आपके मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद में आपको जब एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है उस टाइम पे भी आपको एक ईमेल आता है। उस ईमेल में इस फॉर्म का एक लिंक दिया रहता है, वहाँ से जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके साथ में लेके जा सकते हैं। और इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में आपको अभी एक लिंक देते हैं वो कि आपको वीएफएस का फॉर्म भी फिल करना है। कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि उनको एक वीएफएस का फॉर्म फिल करने के लिए भी लिंक दिया जा रहा है कि आप वीएफएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके लेके जाइए। आप वो फॉर्म फिल कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको डायरेक्ट फॉर्म्स में जाके डाउनलोड कर लीजिए फॉर्म को, और वहाँ से उसको आप मैनुअली भी भर सकते हैं।
उसके बाद में जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाता है, आपको ये दोनों फॉर्म्स लेके और अपने बाकी जो चेकलिस्ट है उसके रिकॉर्डिंग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है रेडी करके आपको एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए जाना होता है। तो ये इसका है सिंपल प्रोसेस। आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, आपका जो अपॉइंटमेंट के लिए क्या एप्लीकेशन के प्रोसेस क्या होता है, आज हमने उसके बारे में बात की है। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपना वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन करवाना, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और आपका पूरा फाइल प्रोसेस, आपका डॉक्यूमेंट्स कैसे-कैसे आपको लगाने हैं, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।